हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। आप सब जानते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम 20 अगस्त को होने वाला है। अब 7-8 दिन ही एग्ज़ाम में बचे हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक भी कोई तैयारी नहीं की है, ये वीडियो उन दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस बार जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका सीटेट का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा अगर उन्होंने मेरी बातों को इम्प्लीमेंट किया तो। अब सबसे पहले मैं सीटेट का सर्टिफिकेट दिखाती हूँ। मेरे ये मार्क्स केवल 15 दिन की तैयारी के हैं, जिसमें मैंने 3 से 5 घंटे पढ़ाई की थी ड्यू टू एक हाउसवाइफ और एक मदर। मेरे पास उतना समय नहीं होता था। अब आप कहेंगे कि 15 दिन और अब तो 7-8 दिन ही रह गए हैं, तो आप 7-8 दिन में ज़्यादा तैयारी कर लीजिए। 7 से 8 घंटे पढ़कर आराम से आप सीटेट में 100+ मार्क्स ला सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊँगी, जिसे आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके 100+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी सबसे पहले आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अपने बारे में सोचने हैं। एक तो ये कि सीटेट का एग्ज़ाम आप बस एक आखिरी बार देने जा रहे हैं, इसके बाद आप सीटेट का एग्ज़ाम नहीं देंगे, इसी बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको यही सोचना है। और इसके बाद अब आप अंदर से सोचेंगे कि 7-8 दिन रह गए हैं, मैं ये तैयारी करूँगा कैसे और मैं कैसे पास हो जाऊँगा। तो फिर सबसे पहले आप अपने मन में पॉजिटिव पॉइंट्स को सोचिए। जैसे 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 ही मिनट आपको मिलते हैं, तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन काफ़ी इनफ है। और दूसरी बात, ये एक एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम है, मतलब आपको केवल क्वालिफाई होना है। ये नहीं है कि आपको बहुत सारे मार्क्स लाने हैं या किसी के साथ आपका कंपटीशन हो रहा है। इसलिए आपको बस ये सोचना है कि हमें 90+ लाने हैं। 90+ आ जाएंगे, आप 100 टारगेट लेकर चलिए, 90+ बहुत आराम से आ जाएंगे। अब एक और बात बताएं तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर हमें कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हम उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। यानी हमें 100% पूरे एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी जो आप लास्ट टाइम पे उनको पढ़ के और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगाकर 100+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। सबसे पहले आप इन जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इन टॉपिक्स को आपने पढ़े हैं पहले या नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो रिवाइज़ कर लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो इनको 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। चाहे आप इनके लिए वीडियो देख लीजिए टॉपिक डाल के, चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए। बट ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी पेडागोजी में हेल्प करेंगे और सब्जेक्ट पेडागोजी में भी बहुत हेल्प करेंगे। ये CDP के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। फिर दूसरा पॉइंट आता है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की। CCE डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। फिर एक NCF 2005 को आप ज़रूर पढ़ लेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को आप ज़रूर पढ़ेंगे। एक NEP 2020, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी आई है 2020 में, तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। सब्जेक्ट पेडागोजी में भी इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अब एक आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग विभेद वाले क्वेश्चन भी ज़रूर आते हैं। फिर एक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक भाषा और चिंतन। ये भाषा और चिंतन हमारी हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, EVS, इन सब में जो 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ज़रूर कर लीजिए। फिर आता है भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, और एक हो जाएगा लर्निंग डिसऑर्डर जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। इसका 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसको भी आप ज़रूर कर लें। अब आती है मैथ्स की बारी। अगर आपका मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। और दूसरी बात, कोई नया मत पढ़िए, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करिए। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसका सॉल्यूशन दिया रहता है, उसको पढ़िए। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है जो आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझने बैठेंगे। इसलिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो भी आए हुए हैं 2022 और 23 के जितने भी पेपर हुए हैं उनके सभी पेपर्स को आप सॉल्व करिए। मैथ्स में आपको इतना ही करना है। अब इसके बाद आती है हिंदी और इंग्लिश की बारी। इसकी आप ग्रामर को टच नहीं करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैसेज आते हैं, केवल पैसेज की आप प्रैक्टिस कीजिए, वो आपको प्रीवियस ईयर पेपर से हो ही जाएगी। अब नेक्स्ट आती है EVS की।
ईवीएस वैसे तो 3rd to 5th की ईवीएस आएगी, एक बार आप पढ़ भी सकते हैं क्योंकि इतना टाइम आपके पास है कि 3rd to 5th के आप क्वेश्चंस 1 लाइनर क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो यूट्यूब पर डालिए टॉपिक और सर्च कर लीजिए, या फिर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए जो भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी जितने साल के भी पेपर आए हुए हैं वो सबको सॉल्व करिए। और पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, आपके जितने भी मार्क्स आए हैं होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको केवल एनालाइज़ करना है, हर एक पेपर को करने के बाद उसको एनालाइज़ ज़रूर करना है कि कितनी हमारी गलती हुई है। जो हमारी गलती हुई है उसको समझना है और उसको दोबारा नहीं करना है। तो ऐसे आप अगर 5 से 10 पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं एग्ज़ाम तक, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। 100+ मार्क्स आपके ज़रूर आ जाएंगे। इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। अभी भी आपके पास बहुत समय है, अगर आप अब से भी लग जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता, बहुत आराम से क्लियर होगा। बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और दूसरी बात, CDP सॉल्व करते समय हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि हम बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, बच्चों के लिए ही ये शिक्षा है, बच्चे से बाहर नहीं जाना है, बच्चे को सेंटर में रखना है। जो भी हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखना है, बच्चे के लिए कभी निगेटिव वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने हैं, तो वो आंसर कभी सही भी नहीं होंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।